तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 13 जनवरी की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची से लापता 2 बहनों की। आपको पता है कि शनिवार करीबन साढ़े 12 बजे राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से 2 सगी बहनें जो हैं लापता हो गई हैं। तीसरे दिन भी उनका कोई अता-पता नहीं है। लगातार सीसीटीवी, होटल और तमाम जो संपर्क में रहने वाले लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। फुटेज को खंगाला जा रहा है, उसके बावजूद भी उस पर कोई जानकारी जो नहीं मिल रही है। 2 डीएसपी और 4 थानेदार समेत कुल 25 जवान जो है, इस मामले की जाँच में और छानबीन में लगे हुए हैं, तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक जो है, दोनों बहनों का कोई अता-पता नहीं हो पाया है। लिहाज़ा पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो है, वो दोनों बहनों का पता लगा लिया जाएगा, लेकिन घरवालों का जो हाल है, वो बेहद बुरा है और कहीं न कहीं तमाम जो लोग हैं, किसी आशंका से भी कहीं न कहीं परेशान हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों बहनें जो हैं, वो सकुशल जो है, घर वापसी करें। बहरहाल साहिबगंज से भी एक खबर है जिसमें युवती के साथ नाबालिग छात्रा के साथ जो है छेड़छाड़ की घटना सामने आई है जिसके बाद नाबालिग की माँ ने युवक को सबक सिखाने के लिए या युवक युवक से छुटकारा पाने के लिए कह सकते हैं कि घर पर जो है उन्होंने करंट लगा दिए करंट के जो तार है वो बिछा दिए और जैसे ही युवक जो है नशे की हालत में आया वो उस करंट की जद में आ जाता है उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में माँ-बेटी दोनों को जेल भेज दिया गया है क्योंकि इन लोगों की वजह से ही उसकी जान गई है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अ, ये झारखंड की राजधानी से एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि हॉकी इंडिया लीग वुमेन्स का जो है विधिवत तौर पर आगाज़ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। कल विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन समेत अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और कल ही जो है उड़ीसा ने दिल्ली को 4-0 से जो है शिकस्त दी है। तो 26 जनवरी तक ये जो रोमांच है कायम रहेगा और राजधानी रांची में जो एक तरह से खेलों का महाकुंभ जिसको कह सकते हैं, वो देखा जा सकता है। दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली चुनाव जो है बेहद नज़दीक आ गया है, लिहाज़ा वहाँ पर सियासत जो है बेहद गर्म है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी झुग्गी-झोपड़ी वालों को अस्थायी मकान, पक्का मकान देती है, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गी बस्तियों वालों को या बेघरों को जो है घर देने से ही आम आदमी पार्टी या केजरीवाल ही रोक रहे हैं। तो अब देखेंगे पहले शीश महल, राजमहल और अब झुग्गी के नाम पर राजधानी दिल्ली में जो है वो सियासत ज़ोरों पर है। बहरहाल झारखंड की तरफ लौटते हैं। झारखंड में आपको पता है रघुवर दास की वापसी हो चुकी है। रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला है, लेकिन उसने पेशा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक बार फिर से सत्ता उनके हाथ में है। अगर इस बार भी पेशा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जैसे सरकार की मंशा नज़र नहीं आती है, तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी समाज के हितों का संरक्षण करना हेमंत सोरेन सरकार का परम कर्तव्य है। आपको बता दें कि विधिवत तौर पर जो है रघुवर दास ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और ये माना जा रहा है कि अनकरीब जो उनको प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि रघुवर दास जो के कार्यकाल में पार्टी संगठन को कितनी मजबूती मिलती है। आरजेडी की तरफ से खबर है कि पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को आरजेडी प्रदेश महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रानी सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था, लिहाजा सत्यानंद भोक्ता की बहू को मौका दिया गया है। आपको पता है सत्यानंद भोक्ता की बहू विधानसभा चुनाव में चतरा से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहाँ से लोजपा से प्रत्याशी जनार्दन पासवान चुनाव जीते हैं। इस बीच लोकल बॉडी इलेक्शन यानी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जो है चुनाव तैयारी में जुट जाने को कहा है। साथ ही तमाम पार्टियां भी लोकल बॉडी इलेक्शन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को प्रेजेंट करने की तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कल ही वो दिल्ली गए हैं और कल उनकी वापसी की भी खबर है। आज ये माना जा रहा है कि आज वो कांग्रेस के नेताओं से और कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहना सियासी गलियारे में कई तरह का चर्चा को जो है वो जन्म देती है। इस बीच आपको ये भी पता है कि
सीजीएल को लेकर के जो 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे पहले सीआईडी की ने जो एसआईटी का गठन किया है, वो लगातार जांच कर रही है, लगातार जो साक्ष्य मिले उसकी जांच की जा रही है। मोबाइल फ़ोन को एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही जो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए साक्ष्य देने वाले छात्रों को बुलाया जा रहा है, कोचिंग संचालकों को बुलाया जा रहा है। तो माना जाना चाहिए कि 22 जनवरी से पहले-पहले सीआईडी की जो एसआईटी है, किसी कंक्लूजन पर ज़रूर पहुँच जाएगी। इस बीच अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, उनके ढेर किए जाने की खबर है। आपको पता है पिछले दिनों नक्सली हमले में आईईडी ब्लास्ट में ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हो गए थे। लिहाज़ा कहीं न कहीं उसके रिटेलिएशन के तौर पर उस पर और बदले के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो है नक्सली गतिविधियाँ बेहद बढ़ गई हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो लॉस एंजेलिस में आग लगी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसको काबू करना अ, विश्व के सुपर पावर के लिए भी नामुमकिन साबित हो रहा है। इस बीच ट्रम्प जो 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाइडेन जो है निवर्तमान वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो नकारा राष्ट्रपति हैं और उन्होंने देश को सँभालने में कहीं न कहीं अपने आप को ढीला रखा है और जिसकी वजह से देश को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, इन तमाम खबरों पर आज दिन भर नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो सेंसिबल भाषा में करें। तभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।